दोस्तों, भारत में ऐसे कई रहस्यमय किले मौजूद हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। इन किलों की खूबसूरती जितनी बाहर से देखने में है, उससे कहीं ज्यादा ही अंदर से देखने में है। लेकिन भारत के ऐसे कई किले हैं जो अपने अंदर बहुत से राज छुपाए हुए हैं। उनमें से ही एक ऐसा रहस्यमय किला बुंदेलखंड में भी है, जिसे कनिंजर किले के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में बटा हुआ है। इस प्रांत के अंदर आने वाले कुछ जिले उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं तो कुछ मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, लेकिन कनिंजर किला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है। तो आइए जानते हैं इस किले से जुड़ी बातें और इससे छुपे कई रहस्य। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार 7वीं शताब्दी में कनिंजर शहर की स्थापना हुई थी। कनिंजर शहर के राजवी केदार राजा ने उसकी नींव रखी थी, लेकिन चंदेला शासकों के समय में यह प्रसिद्ध हुआ था। लेकिन कुछ कहानियों के हिसाब से इस किले का निर्माण चंदेला राजाओं के द्वारा करवाने का भी प्रमाण मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि चंदेलों को कनिंजर अधिपति का उपाधि भी यही स्थान से हासिल हुई थी। इस किले के कई महत्व को दर्शाती है। ये किले का उपयोग युद्ध और आक्रमणों के समय में किया जाता था। कई हिंदू राजाओं और मुस्लिम शासकों ने इस किले को प्राप्त करने के लिए युद्ध किए, लेकिन कनिंजर किले पर कोई भी राजा ज्यादा समय तक राज नहीं कर पाया था। चंदेल वंश में निर्मित कनिंजर फोर्ट को वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण माना जाता है। कहा जाता है इस किले को फोर्ट में कई भवन और मंदिर जो बारीक डिजाइन और नक्काशी की एक मिसाल है। विंध्याचल की पहाड़ी पर करीब 800 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस फोर्ट को नीचे से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई विशाल महल है। इस फोर्ट में स्थित ऐसे कई मंदिर हैं जिसे बेहद ही पवित्र माना जाता है। यह मध्यकालीन भारत का सबसे सर्वोत्तम महल माना जाता है। यह दुर्ग की स्थापत्य में कोई शैली प्रदर्शित होती है, जिसे गुप्त शैली, पंचायत नगर शैली और प्रतिहार शैली मुख्य है। किले के वास्तुकार ने उस समय ब्रह्मत संहिता एवं अग्नि पुराण का ख्याल रखते हुए दुर्ग के मध्य में अजय पलका नाम की एक झील भी मौजूद है। उस झील के नजदीक कई प्राचीन मंदिर भी देखने को मिलते हैं। कनिंजर किले में प्रवेश के लिए 7 दरवाजे निर्मित किए गए हैं। ये 7 दरवाजे एक दूसरे से भिन्न शैलियों के अंकित किए गए हैं। दोस्तों, किले के शिलालेख में कीर्तिवर्मन तथा मदन वर्मन का नाम मिलता है। उसके अलावा मातृ पितृ भक्त श्रवण का चित्र बना हुआ है। इन दुर्ग में मुगल बादशाह आलमगीर औरंगजेब से निर्मित आलमगीर दरवाजा, चतुर्भुज दरवाजा, बुद्ध दरवाजा और 12 दरवाजा देखने को मिलते हैं। सीता सेज गुफा, उसमें पत्थर का पलंग और तकिया रखा हुआ है, जो सीता का विश्राम स्थली कहा जाता है। उसके नजदीक एक कुंड जो सीता कुंड कहलाता है। किले में बुड्ढा एवं बुड्ढा नामक 2 ताल जो औषधीय गुणों से भरपूर हैं। चंदेल राजा कीर्तिवर्मन का कुष्ठ रोग भी यहीं स्नान करने से दूर हुआ था। उसमें राजा महल एवं रानी महल नाम के 2 भव्य महल हैं। उसमें पाताल गंगा जलाशय है। पांडु कुंड में चट्टानों से निरंतर पानी टपकता रहता है। उसके नीचे से पाताल गंगा होकर बहती थी, उसी से यह कुंड भरता है। उसके अलावा कोटि तीर्थ, मृगधारा, 7 हिरणों की मूर्तियां, भैरव की प्रतिमा, मंडूक भैरवी, चतुर्भुज रुद्राणी, दुर्गा, पार्वती और महादेव की मूर्तियां देखने योग्य हैं, जिसे पर्यटकों को जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, इस फोर्ट के सबसे प्रमुख स्थानों में से एक है नीलकंठ महादेव मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि इसको जगह जगह भगवान शिव, कान भैरव, गणेश और हनुमान की प्रतिमाएं पत्थरों पर बेहतरीन तरीके से नक्काशी की गई है। और यह भी कहा जाता है कि यह समुद्र मंथन के बाद निकले विष को महादेव ने यहीं विष पान किया था। इस फोर्ट के बारे में भी कहा जाता है कि इस फोर्ट में सीता जी ने भी विश्राम किया था। कनिंजर फोर्ट में लगभग 7 दरवाजे थे जो समय के साथ टूटते चले गए। कहा जाता है इस महल का उल्लेख वेद और पुराणों में भी किया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं, समय के साथ इस फोर्ट पर कई हमले हुए, लेकिन किसी को भी जीत हासिल नहीं हुई। कहा जाता है कि इस महल पर कुतुबुद्दीन, महमूद और हुमायूं ने भी आक्रमण कर किले पर राज करना चाहा, लेकिन सफल नहीं हुए। लेकिन वर्ष 1570 के आसपास अकबर ने फिर इस महल पर हमला किया और इस बार जीत अकबर को मिली।
कई इतिहासकार कहते हैं कि अकबर ने इस जीतने के बाद बीरबल को उपहार के रूप में दान कर दिया। बीरबल के बाद इस पर कई राजाओं ने राज किया और अंत में अंग्रेज भी इस किले पर राज किया, लेकिन बाद में अंग्रेज छोड़कर चले गए। तो कुछ इस तरीके से इस किले का इतिहास हमारे सामने निकल कर आता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज मुझे लाइक करिए और कमेंट करिए, और हाँ, कमेंट में मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।